मैं यूनिलीवर कंपनी में एक ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरे घर से मेरी कंपनी की दूरी 10 किलोमीटर है और इसके लिए मैं बाइक का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मैं कंपनी से घर और घर से कंपनी के लिए मैं अपनी बाइक का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरी कहानी ये है कि मैं एक दिन कंपनी को जा रहा था अपनी बाइक से। तो बीच रास्ते में एक कॉलेज पड़ता है जहाँ से कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो वहाँ पर कॉलेज के बाहर एक लड़की मुझे देख के स्माइल कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। अगले दिन जब मैं कंपनी जा रहा था तो वो लड़की फिर से मुझे देख के स्माइल कर रही थी, तो मैंने फिर से इग्नोर किया। तीसरे दिन जब मैं जा रहा था तो वो लड़की मुझे नहीं दिखी। लेकिन एक होता है ना कि कोई बार बार जब हमें देखता है तो हम भी उसे देखने लगते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और मैं फिर उसे खोजने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। मेरी आंखें उसे खोजती थी कि वो कौन थी, उसका नाम क्या था, उसका पता क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लड़की मुझे दिखाई नहीं देती है, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती ही जाती। फिर जब एक दिन मैं अपने कंपनी से काम करके अपने घर को जाता हूँ तो मुझे एक फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन पर होती है एक लड़की और वो मुझसे मेरा नाम पूछती है। तो मैं उसे अपना नाम बता देता हूँ। फिर बात करते हुए वो मुझे बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जो कॉलेज के बाहर आपको देख के मुस्कुरा रही थी। तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरे पास इसका फ़ोन कैसे आ गया, लेकिन मैं उसकी बातों में इतना खो जाता हूँ। वो इतना मीठा बात कर रही थी, मैं इतना खो जाता हूँ कि मैं उससे ये पूछना ही भूल जाता हूँ कि तुमको मेरा नंबर कहाँ से मिला। और ऐसी हमारी बात होती रहती है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मिलते हैं। लेकिन अब मैं कैसे उसे बताता कि मैं बहुत ही शर्मीला मिजाज का लड़का हूँ। तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस उसे प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, हम कल मिलते हैं। और इसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मैंने उसको कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो तुम मेरे साथ चलो। तो मेरा दोस्त मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है और हम दोनों नेक्स्ट डे जाते हैं उसी कॉलेज के बाहर जहाँ उसने हमें बुलाया था। वहाँ पर जाकर हम उसका इंतज़ार करते हैं और घंटों बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं आती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे मेरे दोस्त के सामने इंसल्ट फील हो रहा था कि उसने मुझे बुलाया और वो खुद नहीं है। इसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। फिर उसका कॉल आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बोलता भी हूँ कि तुमने मुझे बुलाया और तुम वहाँ नहीं आए। तो फिर वो कहती है कि मैं आई थी, लेकिन मैंने जब देखा कि तुम अपने दोस्त के साथ आए हो तो मैं वापस लौट गई। तो ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, अब अगली बार मैं अकेले आऊँगा। तो उसने कहा कि ठीक। उसके बाद अगले दिन मैंने सोचा कि मैं उसको क्यों ना मिलने से पहले एक बार कॉल कर लूँ, क्योंकि उसका नंबर मेरे पास आ चुका था। तो फिर मैं उसे कॉल करता हूँ तो वो कॉल पर नहीं आती है, कोई और ही लेडी होती है। तो मैं पूछता हूँ कि आप कौन बोल रही हैं। तो वो बताती हैं अपना नाम, जो भी है XYZ वो बताती हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने तो किसी लड़की से बात की थी कल इस नंबर पे। तो वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनकी आवाज़ से मुझे ये पता चल जाता है कि ये आवाज़ थोड़ी एजेड औरत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी मम्मी ने फ़ोन उठाया होगा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपकी बेटी घर पर है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसी, मैंने बहाना बना दिया कि मुझे प्रोजेक्ट का कुछ काम है कॉलेज का, तो प्लीज़ मेरी बात करा दीजिए। तब वो आंटी कहती हैं कि प्रिया को मरे हुए 3 महीने हो गए। और ये बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर आंटी ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम हमारे घर आ जाओ। और जब मैं घर गया, मैंने वो तस्वीर देखी जिस पे माला लगी थी, वो वही लड़की थी। मैं बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी उस समय, कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता था और मेरे ही साथ क्यों, ये मुझे समझ नहीं आई बात। लेकिन उसके बाद मैं अपने घर गया और मैंने अपनी सिम को तोड़ करके सबसे पहले फेंका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी गलत चीज़ मेरे साथ आगे हो। तो ये कहानी थी सूरज जी की, जो मैंने आपको सुनाई है। ये एक आर्टिकल से पढ़ा था मैंने, तो वही मैंने आप लोगों को सुनाया है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये कहानी सच्ची है।
ये कहानी झूठी नहीं है और हर कहानी झूठी भी नहीं होती है। बहुत कुछ ऐसा है जिसको मानना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, पर जिसके साथ होता है उसे पता है कि ये कितनी सच्ची है। और सच्ची घटनाएं ऐसी बहुत सारी हैं जो मैं आप लोगों को आगे सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो का थोड़ा इंतज़ार करिएगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाऊंगी।